केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन है। श्री मोहन भागवत जी पधार रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आने की भी चर्चा है। लालू जी के जन्मभूमि का स्थल है, तो निश्चय ही ये सभी लोग पधारेंगे। इस प्रकार स्वामी रामदेव की भी चर्चा जी, रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, ये सब लोग पधार रहे हैं। जब महाराजा बहादुर ने कहा कि नहीं, बढ़िया से बढ़िया का आयोजन हो, महारानी साहिबा और वो दोनों ने इसके लिए बड़ी मुख्य प्रेरणादायक अगर कहा जाए तो यही दोनों हैं। इन्होंने कहा कि इसका बृहद निर्माण होना चाहिए और बृहद कार्यक्रम होना चाहिए। हमने कहा बहुत बढ़िया, हमारा प्रथम कर्तव्य है, प्रथम धर्म है। इससे विमुख होने वाला व्यक्ति मनुष्य ही नहीं है। मानवता का प्रथम धर्म गौ रक्षा ही है। लोग कुंभों में जिन महात्माओं को आप दर्शन करते हैं, कह सकते हैं कि मिनी कुंभ लगा रहे हैं आप यहाँ। मिनी कुंभ, जी कुंभ जैसा ही स्वरूप होगा। समस्त जैसे अखाड़े द्वारे जितने भी होते हैं जो कुंभ लगा चलाते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर। नमस्कार, मैं गोपालगंज के भोरे प्रखंड के रामनगर में आ चुका हूँ और रामनगर का आप देख सकते हैं मेरे पीछे वही भव्य और आलीशान जो है मठ है, राम जानकी का मठ है। आप देख सकते हैं पीछे एक बड़ी आलीशान हवेली बन के तैयार हो रही है, जिसमें अभी निर्माण का कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है। और दीवारों पे आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है भगवान के विभिन्न स्वरूपों की आकृतियों का निर्माण किया जा रहा है कारीगरों के द्वारा। और यहाँ 1 फरवरी में बड़ा भव्य यज्ञ होने जा रहा है, जिस यज्ञ की चर्चा जो है पूरे उत्तर भारत में बड़ी तेजी के साथ शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, संघ के प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु स्वामी रामदेव के अलावा कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, राजनेता और बड़े बड़े संत के आने की चर्चा है। तमाम चर्चाओं पर गौर करने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद मुझे भी लगा कि हमको वहाँ चलना चाहिए और देखना चाहिए धरातल पे आखिर चल क्या रहा है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी ही, बात तो हवा में तैरने लगी है। अब जितनी मुँह उतनी बात। सुबह से बहुत सारे लोग, आप लोग भी हमें फ़ोन किए और जानने का प्रयास किए कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। तो मैं आ गया हूँ रामनगर के उस मठ पे और महंत जी मेरे साथ हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार की तैयारी चल रही है और कौन कौन जो है गणमान्य लोगों की उपस्थिति जो है इस जगह के दौरान होने वाली है, इस पावन पवित्र धराधाम पे। बहुत दंडवत है सरकार, बहुत वंदन है और बहुत अभिनंदन है आपका। खूब आशीर्वाद, खूब कृपा। अपना परिचय पहले दिया जाए। जी, हम हेमकांत शरण देवाचार्य जी, निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य पीठ पर हैं। जी। यज्ञ कब से यहाँ प्रारंभ हो रहा है? 14 से 24 फरवरी तक इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है। जी, भागवत कथा है, जिसमें एक अतिरुद्र महायज्ञ, जो दक्षिण भारत के 125 ब्राह्मणों द्वारा पूर्ण किया जाएगा। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन है। एक श्रीमद् विशिष्ट प्रवक्ता हैं मृदुल कृष्ण शास्त्री जी, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन है। अनिरुद्धाचार्य की भी आने की चर्चा। अनिरुद्धाचार्य जी भी, ये लोग अतिथि, मुख्य अतिथि के तौर पे ये लोग आ रहे हैं, ये मुख्य प्रवक्ता के तौर पर नहीं हैं। जिन जिन महापुरुषों की आप लोग चर्चा सुन रहे हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे महापुरुष समझ रहे हैं, भारतवर्ष के प्रमुख समस्त धर्माचार्य यहाँ पधार रहे हैं। खैर सभी संत वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन चारों पीठों में से 3 पीठों के शंकराचार्यों ने यहाँ आने की सहमति दी है। वैष्णवों के 4 आचार्यों में से चारों आचार्य यहाँ पधार रहे हैं, जगत गुरु पधार रहे हैं। महामंडलेश्वर, महंत, पूरे देश भर के संत, जो लोग कुंभ में आप देखते हैं कि जो लोग कुंभों में जिन महात्माओं को आप दर्शन करते हैं, कह सकते हैं कि मिनी कुंभ लगा रहे हैं आप यहाँ। मिनी कुंभ, जी कुंभ जैसा ही स्वरूप होगा। समस्त जैसे अखाड़े द्वारे जितने भी होते हैं जो कुंभ लगा चलाते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर। प्रेरणा महाराज जी आपको कैसे जगी कि हमको अपने गांव में करना चाहिए, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में करना चाहिए, जहां 4 पहिया वाहनें बड़ी कठिन के साथ? ये गलत शब्द है कि 4 पहिया वाहन बड़ी कठिनता से आएगा। इस समय पूरे देश में नहीं, बड़े बड़े संतों को हम देखते हैं कि संत जो लोग होते हैं बड़े बड़े महानगरों में इस प्रकार का आयोजन करते हैं। आप इकलौते वैसे व्यक्तित्व के धनी दिख रहे हैं जो इतना अच्छा आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं, जहाँ के लोग संत के दर्शन के लिए जाते हैं लेकिन दर्शन नहीं हो पाता है। और आप वैसे वैसे महान हस्तियों को इस धरती पर उतार रहे हैं कि आसानी से लोग देख पाएंगे, सुन पाएंगे। कैसे यह प्रेरणा जगी आपको? यह हमारा गुरु स्थान है। हमारे गुरुदेव पूरे जीवन सबसे प्रिय स्थानों में से यह स्थान उनको सबसे ज़्यादा प्रिय था।
हम खुद मथुरा वृंदावन में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, यहाँ आना बहुत कम होता है, लेकिन वास्तविक गुरु जी की ही प्रेरणा थी कि इस मंदिर का भव्य निर्माण हो, बड़ा आयोजन हो। चर्चा हुई तो यहाँ के जितने भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रीय लोग हैं, चाहे जो शुभचिंतक हैं, मठ से जुड़े हुए लोग या हमसे जुड़े हुए लोग, और प्रमुख तौर पे महाराजा बहादुर हथुआ, उन्होंने कहा कि भाई अगर ये मंदिर का निर्माण हो तो महाराज जी बहुत अच्छा है, बड़ा आयोजन हो। आयोजन को हम बहुत सूक्ष्म रूप से ही करना चाह रहे थे, शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, सूक्ष्म रूप से ही करना था, लेकिन जब महाराजा बहादुर ने कहा कि नहीं बढ़िया से बढ़िया का आयोजन हो, महारानी साहिबा और वो दोनों ने इसके लिए बड़ी मुख्य प्रेरणादायक अगर कहा जाए तो यही दोनों हैं। इन्होंने कहा कि इसका बृहद निर्माण होना चाहिए और बृहद कार्यक्रम होना चाहिए। हमने कहा बहुत बढ़िया, और लोगों का उत्साह, जैसे जैसे लोगों ने इसमें अपेक्षाएं की, जो जो सुझाव लोगों ने दिए, उस तरीके से सुझाव बढ़ता बढ़ता आज इस रूप का कारवां धारण कर लिया है और पूरे क्षेत्र में बड़ा उत्साह है। देखिए, जहाँ महात्मा आकर बैठ जाएं वहीं तीर्थ बन जाता है। तो ये तीर्थ तो अनादिकाल से है, 700 साल पुराना यह मठ है। इस मठ की प्राचीनता अपने आप में एक बिहार के गौरव का विषय है। बड़ा भव्य देख रहे हैं कि, और बड़ा मजबूत आपके यहाँ यज्ञशाला का निर्माण हो। जी जी जी, यज्ञशाला बड़ा बन रहा है, क्योंकि मन में था कि पक्का यज्ञशाला बन जाए तो भविष्य में कभी दोबारा भी अगर हमारे न रहने पे भी कोई दोबारा यज्ञ करना चाहे, अनुष्ठान करना चाहे तो सहूलियत मिल जाए, सुविधा हो जाए। यज्ञशाला का निर्माण न करते हुए केवल यज्ञ ही करना रह जाए शेष। कितनी गरिमामय उपस्थिति रहेगी आपके यहाँ इस यज्ञ में? शुरू में अनुमान ये है कि लगभग 50,000 पर डे लोगों के हम भोजन की व्यवस्था अपनी तरफ से स्थापित कर रहे हैं। अंदाजा है कि 2 से 2.5 लाख पब्लिक की भीड़, दर्शनार्थियों की भीड़ यहाँ रहेगी, जो निरंतर चलती रहेगी। बड़े लोगों में कौन कौन लोग आ रहे हैं? बड़े लोगों में यही प्रमुख, तो चूंकि आयोजन यज्ञ का है तो संतों की ही प्रमुखता है, लेकिन उसके साथ साथ देश के गणमान्य हमारे प्रमुख यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी पधार रहे हैं। आपके केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन है। श्री मोहन भागवत जी पधार रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आने की भी चर्चा है। लालू जी के जन्मभूमि का स्थल है तो निश्चय ही ये सभी लोग पधारेंगे। इस प्रकार स्वामी रामदेव की भी चर्चा जी, रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, ये सब लोग पधार रहे हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिन महापुरुषों का नाम हम अभी नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है जिनकी सहमति अभी नहीं नहीं, सहमति मिली हुई है, सब पधारेंगे, सहमति है, लेकिन विस्मृत हो जाते हैं नाम। कई बार अचानक हमारी आपकी बैठक हुई, तो इसलिए आने तैयारी की क्या स्थिति है? पूरी युद्ध स्तर पे तैयारी है। बहुत अति उत्साह से सारे लोग लगे हुए हैं। पूरे क्षेत्रीय जनता का पूरा सहयोग है। लोगों के अंदर बड़ी भारी उत्सुकता है। इस बीच में जहाँ बड़े आयोजन होते हैं वहाँ छोटी छोटी चर्चाएं आती जाती रहती हैं। कल कुछ लोगों ने चर्चा किया कि कुछ महात्मा घूम घूम के इस रामनगर यज्ञ के नाम पे कुछ पैसे वैसे की उगाही करना चालू कर दिए हैं। ये भी कुछ कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान सुनने को मिला था। किसी पत्रकार ने पूछा, तो हमारा कहना है कि अब तक मठ के द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है, ना ही अब तक मठ ने किसी से चंदा लिया है, और ना ही मठ अभी किसी को नियुक्त किया है कि चंदा के अभी शुरू नहीं हुई है, और ना ही किसी से किसी प्रकार का चंदा लिया जा रहा है। अगर ऐसा कोई विषय होगा तो मठ अपनी कमेटी निर्धारित करेगा, उसकी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, उसके बाद ही ऐसा कोई प्रोसेस अपनाया जा सकता है। आपके माध्यम से जो लोग भी दर्शक हैं उन लोगों को ज़रूर ये जानना चाहिए कि अगर कोई भी दान, बहुत अच्छी बात है, दान जरूर करना चाहिए, लेकिन वह दान जिस कार्य के निमित्त जा रहा है वहाँ लगे। किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे इस प्रकार के लोगों को वह दान न दे दिया जाए जिसका कि दुरुपयोग हो। अब वृंदावन की पावन पवित्र धराधाम पे वास करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, संत समाज और सरकार भी इसको लेकर के बड़ी मुखरता के साथ बोलते रही है। सदन में, सदन के बाहर भी, सड़क में भी, मठ मंदिरों में, धर्म संसदों में भी चर्चा होती है। गौ हत्या, गौ हत्या को लेकर के क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग सनातनी हैं। सनातन धर्म का स्तंभ
गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ और ब्राह्मणों का हित होना ही चाहिए। गौ की रक्षा करना, गौ के बारे में संरक्षित करना, गौ की सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है, प्रथम धर्म है। इससे विमुख होने वाला व्यक्ति मनुष्य ही नहीं है। मानवता का प्रथम धर्म गौ रक्षा ही है। हम साधु की बात नहीं कर रहे हैं, हम मनुष्य मात्र का धर्म है कि गौ की रक्षा करे, वह चाहे किसी भी जाति धर्म से विश्वास रखता हो। जाति और धर्म दूसरे स्थान पे आते हैं, प्रथम स्थान है मानवता का। तो मानवता और इस पृथ्वी के संरक्षण के लिए गौ और पृथ्वी ये दोनों एक समान है। इस मानव जीवन के लिए जितनी उपयोगी यह भूमि है, भूमि को दूषित होने से बचाना है, उतना ही आवश्यक है गौ का संरक्षण। गौ के संरक्षित होने से गौ माता स्वस्थ रहेंगी तो हमारा मानव स्वरूप सुरक्षित रहेगा। इस ब्रह्मांड की सुरक्षा का भार अगर किसी पे है तो गौ पे है। तो हमारा प्रथम धर्म है कि हम गौ की सुरक्षा करें, गौ के बारे में चिंतन करें। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप निरंतर गौ की पूजा करो, लेकिन गौ की सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। हर व्यक्ति को अपने घर में गौ रखना चाहिए। आजकल एक बड़ी विचित्र विडंबना चली हुई है, हर लोग अपने यहाँ गौ पालते हैं, बछड़ा हो गया उठाकर किसी कसाई को बेच देते हैं। तो इस पे निगाह रखना चाहिए, इस विषय को जानना चाहिए। हमारे जो वृद्धजन हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों को बताना चाहिए कि भाई हमारे गौ का महत्व क्या है, हमारे गौ वंश का क्या महत्व है, इसका अर्थ क्या है। ऐसे अगर कुरीतियों की तरफ हमारे नौजवान अगर कोई आगे भटक रहे हैं तो उनको इस विषय में बताएं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है महाराज जी, धन धान्य से परिपूर्ण है लोग, सब कुछ है, ऐश्वर्य है, वैभव है, सब कुछ है, उसके बाद भी शांति नहीं मिल रही है। शांति के लिए क्या करे मनुष्य? शांति के लिए सबसे प्रथम आवश्यक है ध्यान। आप अपने मूल तत्व के ध्यान को में केंद्रित हों तो स्वतः ही शांत हो जाएंगे। आज जो उद्विग्नता है, लोगों में बेचैनी है, उस बेचैनी का मूल कारण यही है कि लोग अपने स्वस्वरूप में स्थिर नहीं है। जब आप अपने स्वस्वरूप में स्थिर होते हैं तो सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, और जो करने योग्य कार्य है उतना ही आप कर पाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन, किसी का 50 साल है, 30 साल है, 100 साल है, किसी ने 30 साल में इतनी कीर्ति कर डाली जिसको आप सुनते हैं, देख रहे हैं। स्वामी आद्य गुरु शंकराचार्य 32 साल की अवस्था में शरीर छोड़ दिया। उन्होंने कितनी बड़ी कीर्ति की है। आज किसी मनुष्य के जीवन के लिए 500 साल का समय मिल जाए, वो उतनी बड़ी कीर्ति न कर पाए जितनी कीर्ति उन्होंने 32 साल में कर दी। क्यों? क्योंकि वह स्वस्वरूप में स्थित हैं। जब आप अपने स्वस्वरूप में स्थित होंगे तो आप शांत होंगे, और शांत होके ही कोई कार्य किया जा सकता है। अशांत मन से, उद्वेलित मन से कोई कार्य संभव नहीं है। यज्ञ में मेला वाला भी लगेगा, सब खेल तमाशे भी लगेंगे, प्रतिबंध? देखिए, मेला खेल तमाशे ये तो आयोजक कमेटी का विषय है कि जो आयोजक में जो यहाँ के स्थानीय जो लोग प्रमुख होंगे, सदस्य होंगे, वो लोग इस विषय को निर्धारित करेंगे। अभी हम लोगों का विषय फोकस सिर्फ एक विषय पे है कि जल्दी से जल्दी इस स्थल का निर्माण हो। तमाशे के लोग जो हैं फोन किए और पूछे कि जरा पता करिए खेल तमाशे लगेंगे क्या। झारखंड के लोगों का कहना है। जी, तो देखिए, चूंकि यहाँ जगह की सीमा थोड़ी छोटी है, मठ के पास जो प्रांगण है, जिस प्रांगण में हम यज्ञ करने की बात कर रहे हैं, जिसमें मठ है, ये 25 एकड़ का है। तो ये पूरा तो पंडाल व भोजनालय के लिए सुरक्षित है। दूसरे जो अन्य ग्रामीणों की ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों के लिए हमने लोगों से आग्रह किया है और वो सब लोग बड़ी स्वेच्छा से उसको दे रहे हैं पार्किंग के लिए। उसके अलावा जो बाकी कुछ ज़मीनें और हैं तो उसके लिए भी ये विषय आया है चर्चा में। सुरक्षा की निश्चय बहुत विचार बड़ी किया जिम्मेदारी जाए। जी जी जी, स्थानीय प्रशासन, ये हम अक्टूबर, अभी प्रथम स्टेज, अभी तो केवल प्रथम स्टेज है। सेकेंड स्टेज में जब हम प्रशासन के साथ इस विषय पर वार्ता करेंगे तो वो निश्चय ही यहाँ हमें अनुमान है कि यहाँ के जो स्थानीय डीएम और एसएसपी हैं वो लोग सुरक्षा व्यवस्था संभाल पाएंगे, और अपने वॉलंटियर्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें बड़ी शांति ढंग से ये और बड़ा 14 फरवरी को कलश यात्रा रहेगी आपकी। जी।